कबीर साहब का भजन। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहत का बाजा बाजता। बाहर मंदिर में बज रहे घंटों को सुन रहे हैं, गुरुद्वारे में बज रहे शब्द को सुन रहे हैं, मस्जिद से आ रही अजान की आवाज सुन रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं बाहर सुने तो क्या हुआ, असली खबर तो सुनी नहीं भीतर की। भीतर से परमात्मा पुकार रहा है, अनहत का बाजा बाजता। असली बात वहां है। आपने कठोपनिषद की वह कहानी सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, अक्सर बच्चों की किताबों में रहती है कि नचिकेता का बाप नचिकेता पर नाराज हो गया और उसने गुस्से में कहा कि तुझे यमराज को देता हूं। वो छोटा बच्चा पहुंच गया यमराज के द्वार पर। यमराज की पत्नी ने कहा कि यम बाहर गए हैं, तू विश्राम कर, भोजन कर। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, पहले जिस काम से आया हूं वह काम पहले हो जाए। भोजन बाद में लूंगा, विश्राम बाद में करूंगा। ना वो सोया, ना उसने भोजन लिया। 3 दिन बाद यमराज आए। उनकी पत्नी ने बताया कि यह छोटा लड़का 3 दिन से बैठा हुआ है आपके आने की प्रतीक्षा में। यम बहुत प्रसन्न हुए उसकी लगन देखकर, उसकी निष्ठा देखकर, और कहा कि इन 3 दिनों की तेरी तपस्या के लिए तुझे 3 वरदान देता हूं, मांग। क्या मांगता है? उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मैं ना समझ हूं, आप अनुभवी हैं, समझदार हैं, जो देने योग्य हो आप ही दे दीजिए। मुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि क्या मांगने योग्य है। यमराज ने उसे काफी प्रलोभन दिए। कहा कि तू लंबी उम्र का वरदान मांग ले। पर उस बच्चे ने पूछा कि क्या लंबी उम्र मिल जाएगी, हजारों लाखों साल की, उसके बाद आपके दूत मुझे लेने कभी नहीं आएंगे? यम ने कहा नहीं, अंत में तो मृत्यु होगी ही, मरना तो पड़ेगा, चाहे कितनी ही लंबी उम्र जी ले। तो उस बच्चे ने कहा फिर इसका लाभ क्या होगा? बड़ा मुश्किल सवाल। यमराज भी उत्तर ना दे सके। लाभ तो कुछ नहीं होगा, अंत में मर ही जाना है। तो 100 साल में मरे कि 1000 साल में कि 1 लाख साल में, सबकी अधरा मिट्टी में मिल जाएगा, लाभ तो कुछ ही ना होगा। यमराज ने कहा छोड़ लंबी उम्र, तू साम्राज्य मांग ले, दुनिया की सारी धन दौलत तुझे मिल जाए, बड़ा साम्राज्य तेरा हो, चक्रवर्ती बन जा। फिर उसने वही बात पूछी कि क्या चक्रवर्ती सम्राट बनने से मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा? यमराज झूठ ना बोल सके इस बच्चे के सामने। कहा कि नहीं बेटा, संतोष तो नहीं मिलेगा, तृप्ति भी नहीं मिलेगी। तो बच्चा हंसने लगा। उसने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? फिर दे किस लिए रहे हैं? जब मैं संतुष्ट ही नहीं होऊंगा और मैं वैसे ही का वैसा चिंतित, परेशान, दुखी रहूंगा, तो इसका लाभ क्या है फिर? यमराज ने और दूसरे प्रलोभन दिए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये मांग ले, वो मांग ले। लेकिन नचिकेता का बार बार एक ही सवाल उठता था कि क्या इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा है, उनके पास बहुत कुछ है और वे तो संतुष्ट नहीं है। सब प्रकार के प्रलोभन दे लिए, डराया भी उसको कि तू जो मांगने की कोशिश कर रहा है वो बहुत कठिन है। अंततः यम ने उसकी सब प्रकार की परीक्षाएं ले ली। देख लिया कि ना तो ये भयभीत होता, ना ये किसी लोभ में पड़ता। इसको बच्चों जैसे खिलौने नहीं पकड़ाए जा सकते। ये उम्र में छोटा है लेकिन भीतर बहुत प्रौढ़, परिपक्व हो चुका है। अंत में यम ने कहा कि फिर तुझे वह
ज्ञान देता हूँ, जिसे पाने के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं, भांति भांति के साधनों का प्रयोग करते हैं। उस परम ब्रह्म की सूचना, उसकी खबर तुझे देता हूँ। और एक छोटे से अक्षर में, ओम में ब्रह्म का सारा राज छुपा है। उस ओम को तू सुन अपने भीतर, उसको पाकर, उसमें डूबकर, उसमें पिघलकर, उसके साथ एकात्म होकर परम संतोष और परमानंद मिल जाता है। मैंने भी बचपन में यह कहानी पढ़ी थी, लेकिन ये बाद वाला हिस्सा मुझे स्मरण नहीं आता। बाकी की कहानी तो याद है कि नचिकेता यमराज, लेकिन वास्तव में यमराज ने क्या दिया? कहानी तो कहानी है, ना तो कभी कोई यमराज हुए हैं, ना कोई नचिकेता हुए हैं, लेकिन कहानी इसलिए गढ़ी है ऋषि ने, उसके माध्यम से वह ओंकार की महिमा स्थापित कर सके। लाखों साल की उम्र से ज़्यादा मूल्यवान, चक्रवर्ती सम्राट होने से ज़्यादा मूल्यवान, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती, तो कहानी के द्वारा केवल उसकी महत्ता को स्थापित किया गया है। तब यमराज ने मृत्यु के पार जो अमृत तत्व है उसे ओम के रूप में नचिकेता को बताया। संत कबीर उसी का गीत गा रहे, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहत का बाजा बाजता। वह समाचार हमें मिल जाए अपने भीतर का, हम अंतर्मुखी हो जाएं, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि सुनते सुनते उसमें घुल मिल जाएं, पिघल जाएं, उसके साथ एकात्म हो जाएं। सिर्फ श्रवण ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ एकात्म हो जाना, वही हो जाना, ये सेकंड स्टेप। जिन्होंने पहला चरण उठा लिया वो महासौभाग्यशाली हैं, शीघ्र ही दूसरा कदम भी उठ ही जाएगा। किसी न किसी दिन सुनते सुनते उसमें लौलीन होके हम उसमें खो जाएंगे। हम बचेंगे ही नहीं, अहम विदा हो जाएगा, केवल ब्रह्म ही शेष रहेगा। ये जो भीतर अनहत की धुन बज रही है, बिन बाजा झंकार, इसको उपनिषद और वेद के ऋषियों ने प्रणव कह के पुकारा है। प्रणव का मतलब इतना ही होता है धुन, ध्वनि, आवाज। विभिन्न धर्मों में इसे विभिन्न नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैन धर्म में इसको जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, अपूर्व श्रुत कहा जाता है। अपूर्व श्रुत यानी जिसको पहले नहीं सुना, अपूर्व। जिनवाणी इसी को कहते हैं जिसे तीर्थंकरों ने सुना, सुनकर उन्होंने अन्य लोगों को बताने का प्रयास किया, बोलकर। अब बड़ी मुश्किल है, जिसको निशब्द होकर सुना है उसे शब्दों में कैसे समझाएंगे। फिर भी करुणावश वे समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके वचनों को भी जिनवाणी कहा जाता है। और फिर उनके कही गई बातें शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी गई, उनको भी जिनवाणी कहा जाता है। और उसके पीछे तात्पर्य है कि उन ग्रंथों को पढ़कर, उन वचनों को समझकर कोई सच्चा शिष्य अपने भीतर की जिनवाणी में डूब सकता है, उस दिव्य ध्वनि को स्वयं सुन सकता है। जापान के जैन फकीरों ने इसे द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहा है, एक हाथ की ताली। अन्य जितनी भी आवाजें हैं उनमें दो की जरूरत पड़ती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी जीभ तालू से टकरा रही है, मेरे वोकल कार्ड्स में हवा टकरा रही है, ओंठ ओंठ से टकरा रहे हैं, उससे खास प्रकार की ध्वनि निर्मित हो रही है। चोट को आहत कहते हैं, यह आहत नाद है। इसके ठीक विपरीत
परमात्मा का स्वर अनाहत नाद है, बिना चोट के, क्योंकि वहां तो कोई दूसरा है नहीं, वह एक ही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह एक ही है, दूसरा वहां कोई है नहीं। तो चोट तो कैसे होगी, असंभव। फिर भी एक आवाज गूंज रही। तो टेक्निकल भाषा में उसे अनाहत नाद कहा जाता है, अनस्ट्रक साउंड। तो साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग से वही तात्पर्य है। अनाहत का ही अपभ्रंश धीरे धीरे हो गया अनहद। सूफियों ने इसका खूब इस्तेमाल किया है। अनहद में वह भाव तो है ही अनाहत का, एक और नई भाव भंगिमा उसमें आ गई जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद, असीम, ना कहीं से शुरू होता ना कहीं समाप्त होता, अनहद, बेहद। भीतर का वह सूक्ष्म संगीत अनहद है। उसकी धुन कुछ कुछ ऐसी है जैसे कोई ओम कह रहा हो, या राम 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 जल्दी जल्दी जप रहा हो, धीरे धीरे राख हो जाए, अंत में केवल माँ ही शेष बचे, और एक हमिंग साउंड, गुंजार ध्वनि, जैसे फूलों के आसपास भौरे मंडराते हैं वैसी आवाज शेष बचे। जैसे रात के सन्नाटे में झिंगुर बोलते हैं और हल्की सी सूक्ष्म आवाज आती है, उससे मिलती जुलती, या कहो पत्तों की सरसराहट जैसी, या दूर कहीं नदी की कलकल ध्वनि हो रही और हम बहुत दूर से सुन रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज हमारी अंतरात्मा में हो रही है। वह दिव्य ध्वनि है, वह परमात्मा का संगीत है। चीन के ताओवादी संत लाओ त्सु ने उसको ताओ कह के पुकारा है। यूरोप के संत हेराक्लाइटस ने उसको कहा है द हिडन हार्मोनी, छुपा हुआ संगीत, छुपी हुई लयबद्धता हमारे ही भीतर छुपी है। हम थोड़े से सजग हो जाएंगे, हमें उसका एहसास होने लगता है। एक महत्वपूर्ण मुकाम जीवन का आ गया। अब इसके बाद अगर हम उस तरफ बढ़ते गए, उसमें डूबते गए, एक दिन हम पाएंगे हम स्वयं खो गए, केवल वही रह गया। जो खोजने चला था वो मैं विलीन हो गया, और जिस ब्रह्म को पा लिया, नाद ब्रह्म को, केवल वही शेष बचा। उस दिन अद्वैत का अनुभव होता है, संबोधि फलित हो जाती है। तो अनहद के बाजे की आवाज सुनना एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिंदगी में। इसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ते जाना धीरे 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 धीरे, और वो बढ़ना प्रेम से होता है, श्रद्धा से होता है। उस ध्वनि को प्रेम पूर्वक सुनना, भाव से सुनना। नाद श्रवण के पहले तक साक्षी, दृष्टा, होश, सजगता काम आती है। हम निर्विचार हो जाते हैं, भीतर शून्य हो जाते हैं, और वहां शून्य का संगीत प्रकट हो जाता है। अब इसके बाद साक्षी की जरूरत नहीं है, अब दृष्टा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टा में हमेशा दूरी बनी रहेगी। मैं अलग रहूंगा उससे जिसे मैं जान रहा हूं, जिसे मैं देख रहा हूं। फिर हम एकात्म नहीं हो पाएंगे। इसलिए जहां से धुन सुनाई पड़ने लगे, अब वहां से हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक श्रवण में डूबना। तो साधना के आयाम में परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग गलती करते हैं, वे जो पुराना दृष्टा भाव साधा था उसी को जारी रखते हैं, और तब वे कभी भी नाद ब्रह्म के साथ एक नहीं हो पाते, अद्वैत फलित नहीं हो पाता, एक दूरी बनी रहती है। इसका स्मरण रखिएगा, कहीं यह भूल ना हो जाए। तो शुरुआत में जो दृष्टा भाव बहुत काम का था, उससे हम डिसआइडेंटिफाइड हुए जगत की चीजों से, अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। हमारा तादात्म्य टूटा, हम सजगता में, कॉन्शसनेस में स्थित हुए।
तो वहां बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमारा जोड़ पराये से बन गया था। जो हमारा नहीं है उसको हम अपना समझने लगे थे। वहां से तोड़ने के लिए दृष्टा भाव बिल्कुल उपयोगी है। लेकिन जब हम अपने भीतर शून्य में रमने लगे, साक्षी बन गए पूरे, तब वहां धुन सुनाई पड़ती है। अब यहां पे दृष्टा भाव को मत लाना। अब ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी ही अंतरतम की धुन है। संसार में कुछ मेरा नहीं था, शरीर मेरा नहीं था, मन के विचार मेरे नहीं थे, वहां तादात्म्य तोड़ना था, वहां दृष्टा भाव काम आया। लेकिन दृष्टा भाव द्वैत में ले जा दे, बस उससे आगे नहीं जाएगा, डुअलिटी बनी रहेगी। जानने वाला और जो जाना जा रहा है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड की डुअलिटी बनी रहेगी। अब समय आया इस डुअलिटी को मिटाने के लिए हम हृदय पूर्वक भक्ति भाव से, बहुत प्रेम भाव से सुने। ऐसे सुने कि सुनते सुनते लौलीन हो जाएं, उसमें खो जाएं, तब परम मंजिल प्राप्त हो जाती है। आज पथ के प्रदीप किताब का जो पत्र मैं पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पथ के प्रदीप पत्र नंबर 13। सत्य स्वयं के भीतर है, उसे पहचान लेना भी कठिन नहीं, लेकिन उसके लिए अपने ही भीतर यात्रा करनी होगी। जब कोई अपने भीतर जाता है तो अपने ही प्राणों के प्राण में वह सत्य को भी पा जाता है और स्वयं को भी। पहले महायुद्ध की बात है। एक फ्रांसीसी सैनिक को किसी रेलवे स्टेशन के पास अत्यंत क्षत विक्षत स्थिति में पाया गया था। उसका चेहरा इतने घावों से भरा था कि उसे पहचानना कठिन था कि वह कौन है। उसे पहचानना और भी कठिन इसलिए हो गया था कि उसके मस्तिष्क पर चोट आ जाने से वह स्वयं भी स्वयं को भूल चुका था। उसकी स्मृति चली गई थी। पूछे जाने पर वह कहता था, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, और यह बताते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार लग जाती थी। अंततः 3 परिवारों ने उसे अपने परिवार से संबंधित होने का दावा किया। वह 3 परिवारों से हो यह तो संभव नहीं था, इसलिए उसे क्रमशः 3 गांवों में ले जाकर छोड़ा गया। 2 गांवों में तो वह किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति जाकर खड़ा हो गया, किंतु तीसरे गांव में प्रविष्ट होते ही उसकी फीकी आंखें एक नई चमक से भर गईं और उसके भाव शून्य चेहरे पर किन्हीं भावों के दर्शन होने लगे। वह स्वयं ही एक छोटी गली में गया और फिर एक घर को देखकर दौड़ने लगा। उसके सोए से प्राणों में कोई शक्ति जैसे जाग गई हो। वह पहचान गया था, उसका घर स्मृति में आ गया था। उसने आनंद से विभोर होकर कहा, हाँ यही मेरा घर है और मुझे स्मरण आ गया है कि मैं कौन हूं। ऐसा ही हम में से प्रत्येक के साथ हुआ है। हम भूल गए हैं कि कौन है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारा घर कहाँ है। अपना घर दिख जाए तो स्वयं को पहचान लेना सहज ही हो जाता है। जो व्यक्ति बाहर ही यात्रा करता रहता है, वह कभी उस गांव में नहीं पहुंचता जहां की उसका वास्तविक घर है, और वहां न पहुंचने से वह स्वयं तक ही नहीं पहुंच पाता है। बाहर ही नहीं, भीतर भी एक यात्रा होती है और स्वयं तक और सत्य तक जो हमें ले जाती है। इस छोटे से पत्र में ओशो ने जो संकेत किया है, इशारा किया है, शायद समझने में मुश्किल हो कि इशारा अनाहत नाथ की तरफ है, लेकिन ठीक एक मिलती जुलती कहानी ओशो ने एक बार और सुनाई और वहां जाकर स्पष्ट हो जाता है कि अनहद नाथ की बात हो रही है। हर बच्चा जब मां के गर्भ में होता है 9-10 महीने,
उसे बाहर की आवाज तो सुनाई नहीं देती, सिर्फ अनहद नाद में डूबा रहता है। 10 महीने लगातार नाद श्रवण चल रहा है, परम शांति परम आनंद में। फिर जन्म होने के पश्चात बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। धीरे 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 अनहद नाद से उसका नाता टूटने लगता है। टूटना कहना ठीक नहीं, विमुख होने लगता है। वो बहिर्मुखी ज्यादा होने लगा। जब सोता है अंतर्मुखी हो जाता है, आनंद में डुबकी लग जाती है। लेकिन फिर जब नींद खुलती है फिर बाहर की आवाजें प्रमुख हो जाती हैं और भीतर का स्वर फीका पड़ जाता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, भाषा सीखने के पश्चात क्रमशः विचारों का शोरगुल अपने भीतर चलने लगता है। फिर अनहद नाद से नाता और टूट जाता है। फिर बड़े होते होते संसार की महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं, भाग दौड़, व्यस्तताएं, पढ़ाई लिखाई, दुनिया भर की जानकारी, इतना हल्ला गुल्ला भीतर मच जाता है कि फिर अनहद नाद का पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारे प्राणों के प्राण में हम पहचानते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है। हम कितने ही भूल गए हों, फिर भी 100% नहीं भूले हैं। कहीं कोई प्यास शांति की, आनंद की हर व्यक्ति के भीतर है। वो कोई बहुत पुरानी स्मृति भीतर बैठी है जो कह रही है कि तुम हमेशा अशांत नहीं थे, तुम हमेशा दुखी नहीं थे। कभी चैन की बांसुरी बजती थी। यद्यपि हम इतने भूल गए कि हम स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं पाते कि ये कहां की बात है। लेकिन एक बार अनहद नाद सुनाई पड़ने लगे, फिर जैसे अचानक कुछ रिवील हो जाता है और फिर अंतर यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। इस पत्र का पूरा रहस्य आपको खुलेगा जब हम ओशो का भी प्रवचन सुनेंगे। मैं आपको बता दूं, यह प्रवचन ओशो ने बंबई में दिया था। गीता ज्ञान यज्ञ जब चल रहा था, एक दिन उन्होंने कहा कि कल गीता का सूत्र श्लोक नहीं लेंगे, कल सामूहिक शक्तिपात का प्रयोग होगा। यह अद्भुत प्रयोग ओशो ने केवल एक बार ही किया है, सामूहिक शक्तिपात। और ओशो ने कहा कि उसके पहले कुछ भूमिका की बातें आप समझ लीजिए। कल आपको किस प्रकार आना है, क्या तैयारी आपको करना है, ताकि आप उस प्रयोग में डूब सकें। और यहां पर फिर उन्होंने एक ऐसी ही कहानी सुनाई जहां कोई व्यक्ति भूल गया था कि वो कहां से है, कौन है, और फिर कैसे उसने पहचाना, आवाज सुनकर पहचाना। ओशो का हो सकता है कल आपको भी परमात्मा की वह थोड़ी सी आवाज सुनाई दे जाए, तब शक्तिपात घटित हो जाएगा।